वचन कहता है कि उसका शरीर मनुष्य का सा ना रहा। जो निष्पाप था तेरी और मेरे लिए पापी बन गया, उठा लिया क्रूस अपना और चुपचाप कलवरी पे चढ़ गया। बहुत मारा गया था उसे। वचन कहता है कि उसका शरीर मनुष्य का सा नहीं रह गया था, फिर भी चलता गया और सब गुनाह चुपचाप सह गया। वचन कहता है कि उसका शरीर जो है मनुष्य का सा ना रहा। मेरे दोस्त, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़े हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, तब उनके शरीर पे, उनके वतन पर कोड़ा मारा गया था। क्या मारा गया था? कोड़ा मारा गया था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़े थे तो उनके सर पर कांटों का मुकुट, उनके सर पर वो कांटा का ताज जो है डाला गया था। प्रभु यीशु मसीह को कांटा का मुकुट पहनाया गया था। तो ये चीज क्यों है ना? आप देखिए, इस चीज में गौर करने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये चीज नजर आता है कि अगल बगल दो कुकर्मी और सूली पे चढ़े हुए थे। आपने बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, आपने सुने होंगे, है ना, आप सुने होंगे, देखे होंगे मूवीज में, आप बाइबल में पढ़े होंगे कि अगल बगल दो कुकर्मी और थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अगल बगल दो कुकर्मी जो थे ना, उनके सर में कांटों का मुकुट नहीं था और उनके वदन पे कोई एक कोड़ा का भी मार नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वदन पर कोड़ा का मार था। प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा मारा गया था और उनको कांटा का मुकुट पहनाया गया था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन दो कुकर्मी को नहीं पहनाया गया था। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? अब देखिए, वचन पूरा हो, इसीलिए पहले से भविष्यवाणी जो है ना दे दिया गया था कि यशाया 53:5 यह एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जिसे पीड़ित सेवक के रूप में जाना जाता है, जो दूसरों के पापों के कारण पीड़ित होता है। कहा जाता है कि यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से इस भविष्यवाणी को पूरा किया। यशाया 53:5 की आयत को पारंपरिक रूप से कई ईसाइयों द्वारा यीशु को मसीहा के रूप में समझा जाता है। वो वचन पूरा हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा पड़ा और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटा का मुकुट को पहनाया गया। ये सब भविष्यवाणी जो है पूरा हो इसीलिए। लेकिन ये सब कैसा हुआ, इस चीज को जानना हमें जरूरी है। ये चीज ऐसा हुआ ना, देखिए, हम लोग जो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा पड़ा, वचन इस प्रकार कहता है कि उसके कोड़े खाने के चलते जो है ना तुम चंगे हुए हो। इसलिए जब जब हम लोग बीमारी में पड़ते हैं ना, अभी मानना होता है कि जब जब हम लोग बीमारी में पड़ते हुए हैं तो उस दुख को खत्म करने के लिए, है ना, उस बीमारी को चंगा करने के लिए वो जो कोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने खाया है, वही दर्द, हमारा दर्द को उठा लेता है। प्रभु यीशु मसीह उस कोड़े के जरिए हमारे दर्द को उठा लेते हैं, ऐसा मानना है। तो ये बात गौर करने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ कोड़ा पड़ा ना, वो चीज कैसे पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ कांटा का मुकुट जो है पहनाया गया, वो चीज कैसे हुआ। तो इस चीज में ऐसा बात है, यहूदी लोग थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, है ना, वो यहूदी जात में पैदा हुए थे। यीशु मसीह यहूदी थे, वे इजराइल के गांव बेतलहम में जन्मे थे। एक जात है जो यहूदी कहा जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसी यहूदी जात में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। तो यीशु मसीह जो यहूदी जात में जन्म लिए थे ना, तो यीशु मसीह यहूदी जात में जन्म लिए हुए बड़े हुए और अपना कार्यक्रम जब करना शुरू किया बपतिस्मा लेने के बाद, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, है ना, प्रभु के बारे में बतलाना शुरू किया, तो वो तो बहुत संदेश दिया ना, जगह जगह प्रभु यीशु मसीह चंगा किया, है ना, बहुत चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। तो बहुत से यहूदी लोग थे जो ना, बहुत से यहूदी लोग, सदुकी लोग, फरीसी लोग थे ना, प्रभु के विरोध में थे, है ना, प्रभु के विपरीत थे, यीशु मसीह के विपरीत थे। तो इस प्रकार होता है कि जब यहूदी लोग यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए, है ना, पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले गए यहूदी लोग, और पिलातुस को कहा कि इस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है, इस व्यक्ति ने वैसा पाप किया है, इस व्यक्ति ने वैसा पाप किया है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत कुछ पिलातुस को बताने लगा कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इस व्यक्ति ने पाप किया है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, है ना, उस यहूदियों का कहना था, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, यहूदियों का कहना था। लेकिन जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछताछ किया तो पिलातुस को कुछ भी समझ में, माने ये चीज समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है ना, इसने कोई अपराध नहीं किया है। इस प्रकार पिलातुस को समझ में आया, पिलातुस को यीशु मसीह के अंदर में कोई अपराध नहीं दिखाई दिया, उसने कोई अपराध किया है पिलातुस को नजर नहीं आया, है ना। पिलातुस जब पूछताछ किया ना प्रभु यीशु मसीह से, तो प्रभु यीशु मसीह निर्दोष पाया गया, है ना, यीशु मसीह के अंदर कोई अपराध तो नहीं दिखाई दिया। तो वो यहूदी लोग कहने लगे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है ना, अपने आप को क्या है, यहूदियों का राजा कहता है। तो पिलातुस ने कहा कि ठीक है, तब मैं इसे कोड़े लगवाता हूँ और छोड़ देता हूँ, लेकिन मृत्यु दंड जो है नहीं दे सकता हूँ, है ना, मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तो पिलातुस ने कहा कि इसे ले जाओ, इस व्यक्ति को ले जाओ और कोड़े लगवाओ, है ना, कोड़े लगवाओ, और ध्यान रहे कि ये व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहिए। तो सैनिक लोग ले गए प्रभु यीशु मसीह को और कोड़े मारे, 39 कोड़े मारे। और जब कोड़े मारे ना, तब क्या था, सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाए, मजाक उड़ाए और कांटा का मुकुट लाए और एक गो राजदंड जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लाठी जैसा एक गो लेके आए और लाठी हाथ में थमा दिए और कांटा का मुकुट सर पे डाल दिए, है ना, और ठट्टा उड़ाए इस प्रकार बोल करके, हे यहूदियों के राजा युग युग जी, ऐसे बोले प्रभु यीशु मसीह को। और वो सूली पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया के दौरान यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके और उसे शर्मिंदा किया जा सके।
सैनिक यीशु का मजाक उड़ाना और उसे शर्मिंदा करना चाहते थे, क्योंकि उसने पिलातुस से खुलेआम कहा था कि वो एक राजा है, लेकिन उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है। सैनिक लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाए, हे यहूदियों के राजा तो युग युग जी, इस प्रकार बोल करके ठट्टा उड़ाए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा पड़ा, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटा का ताज डाला गया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वदन पे कोड़ा पड़ा, है ना। इसीलिए इसी प्रकार मेरे दोस्त प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, और इसी प्रकार मेरे दोस्त प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटा का ताज डाला गया। बाकी वो अदर जो दो व्यक्ति थे, जो दो कुकर्मी थे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सूली पर चढ़े हुए थे, उन्हें कांटा का मुकुट नहीं डाला गया था और उन्हें उनके वदन पर कोड़े नहीं मारे गए थे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे। और ये चीज़ इसीलिए हुआ क्योंकि पहले से भविष्यवाणी दे दिया गया था, है ना। इस विषय में पहले से भविष्यवाणी दे दिया गया था, इसीलिए ये चीज़ पूरा होने के चलते प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, और वो भविष्यवाणी पूरा होने के चलते प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटा का मुकुट को डाला गया। और ये चीज़ और भी भविष्यवाणी था कि वो जो है उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा, है ना। जो आने वाला है उसे सूली पे चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार भविष्यवाणी जो था उसी हिसाब से पूरा हुआ। और अंत में क्या हुआ, वो यहूदी लोग इतना जिद करने लगे कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना पड़ा, है ना। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए। यीशु से सैकड़ों साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने दुनिया के पापों के लिए उनके क्रूस पर चढ़ने और उसके बाद उनके पुनरुत्थान की विस्तृत भविष्यवाणी की थी। और ये सब इसीलिए पूरा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दिया था, परमेश्वर ने जो कहा था कि ये सब होने वाला है, वो सब भविष्यवाणी जो है पूरा हुआ। इसलिए ये सब चीज़ जो है पूरा हुआ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8:44 में लिखता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान जो है झूठा है, वरन क्या है? झूठ का पिता है। तो मेरे दोस्त, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। वो सच्चाई से प्रश्न नहीं होता है, वो बुराई से प्रश्न होता है ना। वो बुराई से प्रश्न होता है। जो व्यक्ति सच्चाई, जो अच्छा काम करता है ना, शैतान उसमें दबाव डालता है, क्योंकि शैतान वो सबको पसंद नहीं करता है ना। वो उनसे ईर्ष्या रखता है, अच्छाई से शैतान जो है ईर्ष्या रखता है। और परमेश्वर सच्चाई से प्रसन्न होता है ना। तो इस दुनिया में हजारों अरबों देवी देवताएं हैं, तो शैतान जो है किसी से लड़ा नहीं सिवाय यीशु मसीह के, है ना। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो ये चीज़ जानते हैं कि यीशु मसीह से ही शैतान जो है लड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए शैतान यीशु मसीह से लड़ा। और शैतान जो है बुराई से प्रश्न होता है, वो झूठ का पिता है। वो झूठ बुलवाता है लोगों से, जो बुराई करता है शैतान, यही सब वो इसी चीज़ से प्रश्न होता है, ना कि अच्छाई से। जो निष्पाप था तेरी और मेरे लिए पापी बन गया, उठा लिया क्रूस अपना और चुपचाप कलवरी पे चढ़ गया। बहुत मारा गया था उसे। वचन कहता है कि उसका शरीर मनुष्य का सा नहीं रह गया था, फिर भी चलता गया और सब गुनाह चुपचाप सह गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें विश्वास करना है दोस्त। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।